नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। लगभग आज ये 2 दिन पुरानी घटना है। हरियाणा के पंचकुला में एक ऐसी घटना, आप सभी लोग जो लोग न्यूज़पेपर इत्यादि देखते हो, न्यूज़ सुनते हो, आपने सुना होगा। एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनने के बाद एक बार आपके भी दिमाग में यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न होगा, आखिर क्यों? एक व्यक्ति जो भारी कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, लगभग 18 से 20 करोड़ का कर्ज, और वो निर्णय लेता है कि पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली जाए। और इस घटना ने मजबूर किया मुझे इस तरह के विषय पर वीडियो बनाने के लिए। प्रायः मैं इस तरह के घटित होने वाले विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इस विषय पर हमारी पूर्व में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। आज हम ज्योतिष के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे, क्योंकि यह बात अकेले उस मित्तल फैमिली की नहीं है। और भी बहुत सारी मित्तल फैमिलियां हैं इस लाइन में जो आज कर्ज के बोझ में दबी हुई, और कई बार लोग मेरे सामने भी इस तरह की बात कर ही दिया करते हैं बातों ही बातों में कि मैं इतना जूझ रहा हूं कि कई बार तो मन में विचार उत्पन्न होता है कि बस जान दे दूं। अरे अपने तक तो ठीक है, पर वो बूढ़े मां बाप, पत्नी, बच्चे, उन बच्चों का क्या? आइए सबसे पहले जानें उन ज्योतिषीय योगों के बारे में। प्रिय दर्शकों, कर्ज एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा संकट जिसे पूर्व में हमारे पूर्वज कहा करते थे कि कर्ज वो राक्षस है, जब हमें छू लेता है तो हमारा फलना फूलना बंद हो जाता है। परंतु आज के इस परिवेश में यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। कर्ज में भी लोग खूब फल फूल रहे हैं, और बड़े बड़े व्यापारी तो कर्ज में ही हैं। ये मित्तल फैमिली जो कि अब नहीं है, ये भी व्यापारी थे और संभवतः व्यापार के लिए ही कर्ज लिया, डूब गए। कोई बात नहीं। आप लोग अगर मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में एक बात कहा, और मैं मेरे पास आने वाले लोगों को भी यही समझाता हूं कि अगर आप कर्ज में हैं तो सबसे पहला काम करिए, अपना फोन स्विच ऑफ मत करिए। आप जिससे कर्ज लिए हैं उससे मत भागिए। ये फैमिली भी भाग रही थी इधर से उधर। ठीक है, आप गरीबी में होते हैं, गरीबी से फिर अमीरी में आते हैं, धन देखते हैं। उस धन के बाद लोगों की नजरों में आपका रुतबा बढ़ जाता है, अपने रिश्तेदारों के बीच आपका रुतबा बढ़ जाता है, सत्य है। और फिर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब आप जो भी धन अर्जित किए हुए होते हैं वो सब गंवा देते हैं। बैंक आपका सब कुछ सीज कर लेता है, ले लेता है, और फिर आप अपने परिवार वालों से सबसे मदद मांगते हैं, और कई बार वो मदद कर भी देते हैं, आपको धन दे देते हैं। क्योंकि आपके पास जब होता ही तो आप मांगते क्यों? था ही नहीं, आपने लिया, और लेने के पश्चात अब आपके पास वो विकल्प नहीं बचता कि कैसे मैं चुकता करूं। और फिर कई बार यहीं से कहानी शुरू होती है, इसकी टोपी उसके सर, यहां से लेकर के वहां दिया, वहां से लेकर के वहां दिया। और ये कर्ज जो मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुका हूं, मिलता रहता हूं, आज भी मिलता हूं। 1 लाख रुपए का कर्ज अब कितना तो 12 लाख, 15 लाख, 30 लाख तक पहुंच गया। 1 लाख का कर्ज कैसे? निसंदेह आपकी कुंडली में बुध खराब होगा, क्योंकि आप मैनेजमेंट नहीं जानते थे। 1 लाख को 25 लाख और 30 लाख में कैसे बना दिया? तो बस बड़े भारी ब्याज पर उठा लिया, यहां से लेकर के वहां दे दिया। अभी इस फैमिली ने जान दे दी, मर गए। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो एक सामान्य तर्क यह है कि जो लोग सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, उनको हम कायर कहते हैं।
हालांकि मैं जानता हूं कि अगर विचार किया जाए, समझा जाए, तो कायर आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। इसमें भी हिम्मत चाहिए। लेकिन ये हिम्मत अपने तक तो ठीक है, बच्चों का क्या, उनके लिए क्यों? आइए ज्योतिषीय सूत्र की ओर चलते हैं। आज का विषय बड़ा ही गहन गंभीर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये अकेले उस फैमिली की कहानी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस लाइन में खड़े हैं, वो कर्ज में हैं, फंस गए हैं, अपने रिश्तेदारों से ले लिए हैं। दोष आपका है, यह माना जाएगा क्योंकि आप कर्ज लिए, परंतु दोष आपका नहीं है क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते थे। वो लोग जो मांग रहे हैं उनका तो बिल्कुल दोष नहीं है। अगर वो दबाव डाल रहे हैं उनका बिल्कुल दोष नहीं है, क्योंकि कई बार एक सामान्य फैमिली ऐसी होती है जिनको वो सचमुच पैसा चाहिए होता है। आपके किसी रिश्तेदार ने दे दिया, आपके पत्नी के भाई ने दे दिया, आपके ससुराल ने दे दिया, आपके भाई ने दे दिया, सचमुच उसको चाहिए, वो मांगता है। कई बार वो जानता है आपकी परिस्थिति, फिर भी कहता है कि कुछ हो तो देखना। अब आप इस देखना को लेकर के कई बार जब ईगो वाला व्यक्ति होता है, जिसका आत्मसम्मान होता है, उसको लगता है कि देखो मैंने उसका भी जीवन खराब कर दिया। लेकिन जरा सोच के देखिए कि आज अगर आप नहीं हैं इस परिवार से कम ये एक सीख लेनी होगी कि आज अगर आप नहीं हैं तो कौन सा उसका आपने कर चुका दिया और कौन सा आपने बड़ा कार्य कर दिया। जन्म कुंडली का छठा भाव आप सभी जानते हैं मेरे दर्शक प्रिय दर्शकों, ये भाव कर्ज का और साथ ही साथ इससे भी कानूनी विवाद, कानून का विचार कुंडली के 12वें भाव से होता है। कानूनी विवाद, क्योंकि ज्यादातर मामलों में दो तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब आप बैंक से लोन लिए होते हैं तो बैंक आपको पहले प्रेशर करती है, आपकी चीजें उसके पास बंधक के रूप में होता है, वो सब आपका सीज कर लेती है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के छठे भाव से यदि राहु, शनि और मंगल जैसे ग्रह का संबंध हो, मंगल वाला सूत्र आप मेरे एक नहीं कई एक बार सुन चुके हैं कि मंगल का संबंध कुंडली के षष्ठ से हो, तो मैं पहले कहा करता हूं कि आपने अगर कर्ज दे दिया तो वो लौटेगा नहीं, और ले लिया तो चुकता करना मुश्किल है। परंतु साथ ही साथ ये सूत्र मैं हमेशा आपको समझाता रहा हूं कि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव से मंगल का संबंध है, तो ये बात लिख लीजिए। आज आप परेशान हैं, परंतु कर्ज उतरेगा अवश्य। और प्रायः लोग मुझसे यही पूछते कि कब, जरा समझने का प्रयत्न करना जरूरी है। देखिए, जिसकी आमदनी ही वर्तमान में, अभी मित्तल परिवार के ये लोग अब टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार कर रहे थे, हो सकता है इसमें इतनी इनकम ही ना हो जहां 18 और 20 करोड़ रुपए का कर्ज चुकता कर दिया जाए। जाहिर सी बात है ये कर्ज बड़ा है और टूर एंड ट्रेवल्स में इतनी होगी नहीं, घर का खर्च चलाएंगे कि कर्ज भरेंगे, भागे भागे फिर रहे थे। अब गौर करिए कि प्रायः जब लोग ये पूछते हैं कि कब कब तक मैं चुकता कर पाऊंगा, तो जाहिर सी बात है एक ज्योतिषी होने के नाते आमतौर पर मैं जब मजबूत कोई ग्रह दशा में देखता हूं कि फलाने समय तक आपको किसी तरह खींच के ले जाना होगा, इस टाइम को वहां तक अगर आप पहुंच गए तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। एक बात सदैव याद रखिए, प्रकृति हमें यहां मरने के लिए कभी नहीं भेजती, कुछ करने के लिए भेजती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम फंस गए हैं, जो कि हमारी भी गलती होगी उसमें, क्योंकि हमारा बुद्ध कमजोर है, हम सही मैनेज नहीं कर पाए, हमारा व्यापार को बड़ा करने की सोच रख करके लोन उठा लेना, यह कोई गड़बड़ी नहीं है, यह कोई गलती नहीं है। आज इस परिवेश में बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां जातक चूक जाता है। उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है उसकी कुंडली में बुध का खराब होना। बुध का संबंध किसी भी तरह से ऋण इत्यादि से नहीं है, लेकिन बुध का संबंध पैसे के मैनेजमेंट से है। आप सही ढंग से अगर पैसे का मैनेज नहीं कर पाए तो पहले तो आपको कर्ज लेने का अधिकार नहीं है, और अगर आपने लिया तो उसका मैनेजमेंट आपको करना होगा, एक। नंबर 2, कर्ज जिससे आपने लिया हुआ है, आप डरे हुए हैं क्योंकि उस सामने वाला धमकी दे रहा है, लेकिन असल में धमकी देने वाला व्यक्ति ज्यादा डरा हुआ होता है आपकी अपेक्षा। हालांकि ये कोई खुशी की बात नहीं है कि आप उसकी धमकी सुनकर के बहुत खुश हो जाइए, कह रहे वो डर के धमकी दे रहा है, नहीं, वो डरा हुआ है क्योंकि उसको अपने पैसे का डर है। और क्या लगता है, अगर सनातन धर्म की माने तो आप भाग जाएंगे, ये बिना चुकता किए कहीं नहीं जा सकते, अब नहीं तो कब, आगे फिर आना है, ये देना पड़ेगा, भाग नहीं पाएंगे। क्यों भागना? इस भागने से अच्छा तो ये होता कि आप चुकता करने का मार्ग ढूंढते। ये चुकता करना पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकते।
प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का षष्ठ भाव, अगर इस भाव से मंगल केतु का संबंध हो जाए और ऐसे षष्ठस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, ऐसी स्थिति में कुंडली में बुध कमजोर होकर के पड़ जाए कुंडली के 12वें भाव में, तो यह व्यक्ति को पहले तो कानून का डर दिखाता है। ऐसा जातक कानूनन डरता है, कानून में फंसने का उसको डर होता है, और इसी डर का वो पूरे आत्मविश्वास के साथ सामना नहीं कर पाता और फिर इस तरह का कदम उठाता है। जन्म कुंडली के ऐसे योग होने पर जातक भारी ऋण में फंस जाता है और चुका पाने में असमर्थ हो जाता है। शनि की दृष्टि यदि कुंडली के षष्ठ भाव पर हो तो भी ये जातक को कानूनी उलझनों में घेर देते हैं। परंतु क्या ये सूत्र आपने नहीं सुना तो सुनिए, और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा है तो समझिए कि शनि यदि कुंडली के षष्ठ से संबंध बना रहे हैं तो लाख आपको कानूनी उलझन में डाल दें, जिताएंगे अवश्य, आपको इस लड़ाई से बाहर निकालेंगे अवश्य। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव, क्योंकि बात मार्केस की चल रही, मृत्यु की चल रही है, एक ऐसी घटना जहां जातक जान दे। मैंने कहा कि जान देना भी कोई आम विषय नहीं है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव से यदि सूर्य शनि का संबंध और ऊपर से केतु का संबंध यदि कुंडली के अष्टम से हो जाए तो केतु आकस्मिकताओं का कारक है, और ऐसी स्थिति में यानी जन्म कुंडली के अष्टम से मान लीजिए सूर्य शनि का संबंध हो जाए, केतु की इस पर दृष्टि पड़ जाए, या केतु भी यहीं पर बैठ जाए, या सूर्य केतु की युति हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए मृत्यु भाव से, तो भी व्यक्ति जीवन में अचानक आई इस गंभीर संकट और परेशानी को झेल नहीं पाता। और ऊपर से इतने से कोई नहीं मर जाता, ऊपर से यदि कुंडली में उसका लग्नेश कमजोर स्थिति में हो। हमेशा याद रखिए, आत्महत्या करने वाले लोगों में मंगल का बल तो अवश्य होगा, क्योंकि आत्महत्या भी अपने आप में एक बहुत खतरनाक कदम है, जोखिम भरा, तो मंगल उसकी भी कुंडली में ऐसी स्थिति में होगा, परंतु लग्नेश उसका कमजोर होगा। वो इस परिस्थिति से फाइट करने को तैयार नहीं हुआ होगा। आपको क्या लगता है? मैं ऐसे लोगों से हमेशा मिलता रहता हूं, वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ सकते, वो हर वो काम कर चुके होते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि ठीक है, भागिए मत। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही गई, जैसे मरे, ठीक है, उनको मारने दीजिए, उनको ही मार लेने दीजिए, आप मत भागिए। ऐसे जान दे देने से अच्छा है कि उनके द्वारा मारा जाए। कोई नहीं मारेगा और कोई नहीं मारता। हां, अब आपने किसी ऐसे गुंडे से ही पैसा ले लिया है तो बात अलग है, आमतौर पर एक आम, बल्कि कई बार लोग ये खुद कहते हैं कि मैं देखता हूं जिनका मैंने लिया है वो लोग बहुत दुखी हैं, मुझे जरूरत है देने की। उनके साथ खड़ा हो जाइए, कहिए कि मैं अपनी किडनी निकालने को तैयार हूं, लेके बेच दो। लेकिन ये जो कर दिया, यहां एक सवाल बड़ा गंभीर खड़ा हो जाता है। अभी हम पूरे सूत्र की चर्चा कर लूं, फिर मैं कुछ और पॉइंट हैं जिस पर चर्चा करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 8वें भाव का स्वामी यदि लग्नेश से संबंध बना ले और ऊपर से इन दोनों पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो भी व्यक्ति के मन में, और चंद्रमा पीड़ित हो तब, आत्महत्या कोई ऐसे नहीं हो जाता कि अष्टमेश का संबंध लग्नेश से बन जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए और चंद्रमा वीक हो, तो ऐसा जातक ऐसे निर्णायक स्थिति में आ जाता है जहां मैं आत्महत्या करूंगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में आत्महत्या का विचार आता है, सुसाइडल अटेम्प्ट जिसको हम कहते हैं। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा पीड़ित हो, राहु के साथ हो, शनि की दृष्टि हो, या चंद्रमा मंगल के साथ हो, शनि राहु की दृष्टि हो, तब ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा अमावस्या का हो, यानी सूर्य के साथ हो, जैसा कि मैंने यहां दर्शा रखा है। जन्म कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, अगर अमावस्या का न भी हो तब भी अष्टमी के बाद का चंद्रमा हो, ऐसा चंद्रमा शनि से युक्त हो, राहु से युक्त हो, तो भी जातक मानसिक अवसाद का शिकार बन जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कुंडली में चंद्रमा शनि या राहु से युक्त मृगशिरा, आर्द्रा या ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित हो, मृगशिरा यह मंगल का नक्षत्र है, आर्द्रा ये राहु का नक्षत्र है, और ज्येष्ठा ये बुध का नक्षत्र है, तो ऐसा जातक मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आर्द्रा और मृगशिरा वाला जो चंद्रमा है वो आमतौर पर व्यक्ति को बुद्धिमान भी बहुत तेज बनाता है। बुद्धि होती है, अरे भाई बुद्धि तेज थी तभी तो इतना पैसा वगैरह पाया, बुद्धि तेज होती है। पर राहु के नक्षत्र में जब चंद्रमा होते हैं तो एक अज्ञात भय भी मन में जातक को हमेशा होता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव बड़ा ही मायने रखता है। देखिए, जब आप कर्ज लेते हैं तो उसमें आपके परिवार के लोगों का साथ होता है, सहयोग होता है।
हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें, और ऐसा नहीं है कि मां बाप दुखी नहीं होते, खूब दुखी होते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से अगर पापग्रह का संबंध हो, कुंडली के पंचम भाव पर पापग्रह से का संबंध हो, तो भी जातक खुद गलत निर्णय लेकर के पूरे परिवार को संकट में डाल देता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लग्न में राहु और शनि का संबंध किसी भी कुंडली में हो, कैसा भी हो, जरूरी नहीं कि कर्ज वाले मैटर में हो, लेकिन लग्न में राहु और शनि का संबंध व्यक्ति को निराशा के गहरे दलदल में धकेल देता है। ऐसी स्थिति में अब देखिए, घटना इतने में घटित कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी ग्रह स्थितियों के चलते कोई व्यक्ति जान दे देगा। अब ऊपर से बारी आती है कि कोई गोचर की स्थिति ऐसी चल रही हो, दशा अंतरदशा बहुत मायने रखता है। ऐसे केस में यदि राहु की दशा में शनि का अंतर आ जाए, राहु में केतु का अंतर आ जाए, अष्टमेश की दशा चल रही हो, विशेष करके अष्टमेश में चंद्रमा का अंतर चल रहा हो, चंद्रमा मन है और चंद्रमा पीड़ित हो कुंडली में, तो यह अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। व्यक्ति ऐसी स्थिति में ही ऐसे गलत कदम उठाने की सोचता है। अब सवाल उठता है कि इस मित्तल ने, नाम बंदे का जो भी था मैं जानता हूं, नहीं बोल रहा हूं, परंतु परिवार को मानसिक रूप से कैसे तैयार कर लिया? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस केस में शायद उस बंदे ने अपने परिवार को बताया भी होगा ठीक से। वो दुखी है, परेशान है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि परिवार को, क्योंकि माता पिता भी इसमें मरे हैं। जरा सोच के देखिए कि वो माता पिता पूरी जिंदगी लगभग देख चुके हैं, उनको ये तो पता ही होगा कि ये जीवन है, कष्ट आता है तो फिर सब कुछ ठीक भी होता है। आखिर उन्होंने तो दुनिया देखी है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध यदि पीड़ित हो, जैसे नीच राशि इत्यादि में हो और पापग्रह से दृष्ट हो, तो जातक भ्रम में खुद भी जाता है और सामने वाले को भी भ्रम में डाल देता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु भी ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है, निसंदेह कोर्ट कचहरी का चक्कर डलवाता है, लेकिन ऐसा जातक भावनात्मक दबाव परिवार पर डालने में सक्षम हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में आपने देखा होगा, जरा समझिए, जन्म कुंडली के 12वें में राहु हो तो जातक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा ही लेता है। ज्योतिष ऐसा कहता है कि कारागार योग है, लेकिन कई बार अगर किसी बच्चे की कुंडली में है, उसने कोई गलती की, फंसा, तो क्या वो अपने मां बाप को नहीं कहता कि नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो फंस गया हूं, इत्यादि इत्यादि। तो जान अपने पर भावनात्मक दबाव डाल लेता है। वो राहु के चलते होता है। लेकिन यही राहु आत्मघाती निर्णय लेने के लिए भी व्यक्ति को तैयार कर देता है। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी। वो पिता जो ऋणकर्ता हो और माता जो व्यभिचारी हो, वो बच्चे के लिए शत्रु के समान कहे गए हैं। ठीक है, वो पिता ऋण छोड़ के अगर बच्चे के ऊपर स्वयं मर जाता तो शायद वो ये सोच रहे हों कि नहीं, इनको भी छोड़ के जाऊंगा तो इनकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। लेकिन कैसे, आपने ये कैसे तय कर लिया जब जन्म, ठीक है आपको लगता है आपने जन्म दिया, जन्मदाता आप नहीं थे, और मैं ये बात ये जो कह रहा हूं तो बीत गई, अब उस बात में कुछ नहीं रखा। लेकिन कल को क्या कोई और मित्तल परिवार ऐसा हो सकता है? हो रहा है, प्रायः किसानों के यहां होता ही है, कर्ज के चक्कर में जान दे देना। कौन सी इज्जत, कितनी बड़ी है आपकी इज्जत? जब लोग इतनी सारी बातें इतनी जल्दी भूल जाते हैं, तो आपकी बेइज्जती नहीं भूल जाएंगे? भूल जाएंगे। और जिसको याद ही रखना है, रखने दीजिए उनको। लोग चीजें भूल जाते हैं, लोगों को अपनी चीजें याद नहीं है, वो आपकी कब याद रखेंगे और क्यों याद रखेंगे? तो अगर आपके मन में ये कतई विचार उत्पन्न हो रहा है कि आपकी इज्जत दांव पर लगी है, कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत, फिर से बना लीजिएगा इज्जत। लेकिन जान चली जाए, मैं यही बात आपको बंद कमरे में जब मेरे सामने आप होते हैं तो यही समझाता हूं कि जान चली जाए तब क्या कीजिएगा उस इज्जत का, और कौन सी इज्जत बढ़ गई। समाज ऐसे लोगों को कायर कहता है, हालांकि मैं कायर नहीं कह रहा, पर कायर कहे जाते हैं ऐसे लोग। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी एक योग है और आप कर्ज में फंस गए हैं और आपके मन में भी ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा है कि आत्महत्या कर लूं, कि कुछ कर लूं, कि घर छोड़ के भाग जाऊं, मैं जानता हूं जो लोग कर्ज से फंसे होते हैं, उनको जब मैं कहता हूं कई बार कि अभी तो कम से कम 2027 तक आपको वेट करना पड़ेगा, 2025 तक, पीछे की बात मैं कर रहा हूं, 25 तक आपको वेट करना पड़ेगा, जिनके लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा हो, उनको जब आप ये कहते हैं 27 तक आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ग्रह स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, एज ए ज्योतिषी मैं फील करता हूं उस समय, उस परिस्थिति को। उन लोगों के ऊपर लगता है जैसे वज्रपात हो गया। प्रिय दर्शकों, जरूरी नहीं है कि हर किसी की कुंडली में बहुत लंबे समय तक
ऐसी ही स्थिति हो। बचाव के रास्ते वाली भी कई कुंडलियां मैंने दिखाई है जहां मैंने टाइम टू टाइम बताया था और वो कर्ज से मुक्ति पाए हैं और वो सुरक्षित है। ठीक है, कर्ज लिया, आगे बढ़े, फंस गए, जान देने की कोई आवश्यकता नहीं। आज वो बच्चे अगर जीवित होते, 3-3 बच्चे, उनकी जिंदगी होती, वो कुछ करते आगे, उनका कोई दोष नहीं था। एक सवाल यहां और खड़ा होता है कि चलिए इनकी कुंडली में ऐसा योग है, हो सकता है इनकी कुंडली में मारकेस भी चल रहा हो, क्या बाकी के 6 लोगों की कुंडली में भी मारकेस चल रहा होगा? कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा होगा, कुछ ना कुछ, लेकिन 100% मारकेस नहीं। क्यों? फिर मरे कैसे? प्रिय दर्शकों, यहां पर वही वाली बात लागू हो जाती है कि चने के साथ घुन पिस जाता है। अगर बोगियां ठीक भी हों पर इंजन खराब हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। याद रखिए, यहां पर इंजन खराब हो गया और खराब इंजन ने पूरी गाड़ी को, उसके संचालन को ही ठप कर दिया। जरूरी नहीं है कि यहां सब कुछ, हां, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उनका यह प्रारब्ध था। तो सवाल यह भी एक दिमाग में जरूर उत्पन्न होगा कि फिर उनकी इतनी ही आयु उनकी कुंडली में लिखी होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा यह याद रखिए कि हर व्यक्ति जो इस धरा पर आया हुआ है, इस धरा पर आया हुआ है, वो 100 आयु लेकर के ही आया है। 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष की आयु लेकर के ही आया हुआ है। फिर मृत्यु बीच में कैसे हो जाती है, इसका भी मैंने कई बार तर्क देकर के आपको समझाया है कि दिए में घी का होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि हवा से दिया बुझेगा नहीं। घी हो अगर दिए में तो यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि दिया जलता ही रहेगा, बुझ सकता है हवा से। जन्म कुंडली में किसी भी तरह से मंगल का संबंध बन रहा है, यानी मंगल कुंडली में यहां बैठकर के अपनी चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, यहां बैठकर के 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं, यहां बैठकर के मंगल की दृष्टि, अथवा आपकी कुंडली में मंगल बली अवस्था में है, तो कम से कम मेरी एक बात तो आप नोट करके रखिए ही रखिए कि कर्ज में फंस गए हैं तो भी घबराइए मत। मंगल ऋण कारक है। अगर बली स्थिति में है तो देर लगेगी पर कर्ज से मुक्ति भी आप अवश्य पाएंगे। पूर्व में मैंने कर्ज मुक्ति के बहुत सारे उपाय बताए हैं और साथ ही साथ यह भी बताया है कि एक बार दो बार करके कुछ ऐसा नहीं हो सकता। हां, अब कुछ पॉइंट हैं जिसे आप सभी लोग नोट करिए कि जिनकी कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह योग हैं और आप कर्ज में फंसे हुए हैं। इसी दौरान आपकी कुंडली में अष्टमेश की दशा आ गई है, यानी मार्केश चल रहा है, अथवा आपकी कुंडली में सप्तमेश या द्वितीयेश की दशा चल रही है, अथवा भले ही आप शनि लग्न के हों पर शनि की दशा में राहु का अंतर चल रहा है, राहु में केतु का अंतर चल रहा है, चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है, चंद्रमा का अंतर आ रहा है, गोचर कुंडली इस समय आपकी खराब चल रही है। तो आपको, आपके परिवार के सदस्यों को, सबको समझाना चाहता हूं, सजग हो जाइए। ऐसे व्यक्ति के मन में इस तरह के विचारधाराएं उत्पन्न होने लग सकती हैं। उनसे तुरंत ये उपाय कराया जाए जो मैं कहने जा रहा हूं, आप खुद से करिए। क्या करना है, तो ऐसे लोगों से तुरंत ही पीपल वृक्ष की जड़ में जल और उसमें काला तिल डाल करके चढ़वाया जाए। इनके द्वारा हनुमान चालीसा का नियमित 3 या 7 पाठ कराया जाए और साथ ही साथ हर सोमवार को चावल, दूध, जितनी क्षमता हो उतना दान कराया जाए कर्ज मुक्ति के लिए। और साथ ही साथ लोहा, काला उड़द ये शनिवार के दिन चढ़ाया जाए, बुधवार के दिन धनिया इत्यादि गरीबों में बांटा जाए। और साथ ही साथ एक धतूरे का फूल होता है, ये उपाय भी जरा नोट करके रखिए कि धतूरे का फूल और धतूरे का फल, वो सभी लोग जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति है और विशेष करके जिनकी कुंडली के लग्न में शनि राहु की युति है, शनि राहु की युति लग्न में बहुत खराब फल देता है, कष्टदायी। जातक को एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से उसकी जिंदगी को कहीं ना कहीं दुख में डाल देता है। तो यदि कुंडली में शनि राहु की युति कुंडली के लग्न में है तो फिर आपको धतूरा शिवलिंग पर सोमवार के सोमवार, शनिवार और सोमवार को अवश्य चढ़ाना होगा। बुधवार के भी दिन चढ़ाएं तो और अच्छा फल मिलेगा। तो आप ये प्रयोग करिए। और फिर से बता दूं, दोहरा दूं कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है और आपके मन के कहीं किसी कोने में ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि मैं आत्महत्या करूंगा, तो याद रखिए चुकाना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। आप ये सोच के भाग सकते हैं कि मैं बच गया, नहीं, बचे नहीं हैं, फिर आना होगा देने के लिए। इजाजत दीजिए। और अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो कमेंट में बताइए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।